हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट और मैं हूं रोबिन सिंह। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। इससे संबंधित अब तक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने इस सेशन में पूरा इंक्लूड किया है। सो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1000 बेड से लैस देश का पहला कोविड-19 हॉस्पिटल किस राज्य में बनाया जाएगा? महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी की किस योजना के तहत कोविड-19 की जांच और उपचार किया जाएगा? ऑप्शन ए आयुष्मान भारत स्कीम, ऑप्शन बी उज्ज्वला योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जन धन योजना या ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ अलग अलग देशों द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ को ट्रैक करने के लिए किसने ट्रैकर बनाया है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस या ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी IMF। IMF ने ट्रैकर्स ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट्स आर टेकिंग इस रिस्पॉन्स टू कोविड-19 लॉन्च किया है। IMF के प्रबंध निदेशक इस समय है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? ऑप्शन ए चिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इंदौर। इसका राइट आंसर होगा इंदौर, जो मध्य प्रदेश का एक शहर है। नेक्स्ट, इसमें इंदौर शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इंदौर की सब्जी मंडी और सड़कों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड और बायोक्लीन का छिड़काव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए नमस्ते ऑपरेशन, ऑप्शन बी कोविड-19 फाइट, ऑप्शन सी ऑपरेशन या ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नमस्ते ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने EMI चुकाने के लिए कितने महीने की छूट दे दी है? ऑप्शन ए 1 महीने की, ऑप्शन बी 2 महीने की, ऑप्शन सी 3 महीने की, ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 महीने के लिए। 3 महीने तक EMI न देने पर ग्राहकों के ऊपर ना तो कोई पेनाल्टी लगेगी और ना ही इससे उनका सिविल स्कोर ही प्रभावित होगा। इस वजह से उनको लोन चुकाने की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए G20 वर्चुअल सम्मेलन में G20 देशों ने कोरोना की वजह से आई चुनौतियों से लड़ने के लिए कितना पैसा निवेश करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 2 लाख करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 5 लाख करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 10 लाख करोड़ डॉलर या ऑप्शन डी 7 लाख करोड़ डॉलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 लाख करोड़ डॉलर। इसके बारे में जानते हैं। 26 मार्च 2020 को हुए G20 वर्चुअल सम्मेलन में सभी देशों ने कोरोना वायरस से लड़ने और उसके प्रभाव से निपटने के लिए 5 लाख करोड़ डॉलर निवेश करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 फ्लाई फेस मास्क की कीमत 30 जून तक कितना रुपए तय की है? ऑप्शन ए 15 रुपये, ऑप्शन बी 20 रुपये, ऑप्शन सी 18 रुपये, ऑप्शन डी 16 रुपये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 16 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान घरों में बैठे छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए किस IIT ने प्रोजेक्ट ISAAC लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT भोपाल, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT गांधीनगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी IIT गांधीनगर। इस परियोजना की प्रेरणा सर आइजैक न्यूटन से ली गई है, जिन्हें सन 1665 ईस्वी में लंदन में फैले प्लेग के कारण ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज द्वारा घर भेजा गया था। उसी वर्ष करीब 22 वर्ष के रहे न्यूटन ने कॉलेज छात्र के रूप में अपने कुछ सबसे चर्चित सिद्धांतों की खोज की थी, जिनमें प्रकाशिकी और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत शामिल हैं। IIT गांधीनगर के बारे में जानते हैं। IIT गांधीनगर के वर्तमान में निदेशक है प्रोफेसर सुधीर जैन जी। IIT गांधीनगर की स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 डे वेट लॉस प्रोग्राम के लिए सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित, ऑप्शन बी मलाइका अरोड़ा, ऑप्शन सी शिल्पा शेट्टी, ऑप्शन डी अनुष्का शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिल्पा शेट्टी। यह समझौता
कोविड-19 महामारी के कारण लगे 21 डेज के लॉकडाउन के दौरान शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के प्रीमियम कार्यक्रम 21 दिनों में वजन घटाने के कार्यक्रम 21 डे वेट लॉस प्रोग्राम की मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किस प्रकार की दवाइयों में शामिल किया है? ऑप्शन ए शेड्यूल H1 ड्रग, ऑप्शन बी शेड्यूल H4 ड्रग, ऑप्शन सी शेड्यूल H1N1 ड्रग या ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेड्यूल H1 ड्रग। शेड्यूल H1 ड्रग में उन दवाइयों को शामिल किया जाता है जिसका मतलब होता है उसे किसी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं बेचा जा सकता। हाल ही में ICMR ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल कर रहे लोगों के लिए रिकमेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा सामग्री के निर्माण के लिए सिडबी ने किस नाम से एक योजना की शुरुआत की है? क्लीन, क्लारा, सेफ या सुरक्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेफ। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 7500 रुपये से कम लागत में अम्बू बैग वेंटिलेटर विकसित किया है? ऑप्शन ए L&T, ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑप्शन सी टाटा, ऑप्शन डी अशोका लाइलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का स्वयं मूल्यांकन करने के लिए टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। गोवा के इस टूल का नाम टेस्ट योरसेल्फ गोवा है। इस टूल के माध्यम से आप बिना डॉक्टर के पास जाए कोविड-19 के बारे में पता लगा सकते हैं। गोवा के बारे में जानते हैं। कैपिटल ऑफ गोवा पणजी, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा श्री प्रमोद सावंत जी, गवर्नर ऑफ गोवा श्री सत्यपाल मलिक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मेडिकल कंपनी एबॉट लेबोरेटरीज ने मात्र 5 मिनट में कोविड-19 का पता लगाने वाली एक किट तैयार कर ली है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी इटली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोरोना सुरक्षा, ऑप्शन बी कोविड-19 ट्रैकर, ऑप्शन सी कोविड प्रतिरक्षक, ऑप्शन डी कोरोना कवच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोरोना कवच। भारत सरकार ने 27 मार्च 2020 को कोरोना कवच नामक एक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन किसी व्यक्ति के स्थान का उपयोग यह विश्लेषण करने के लिए करता है कि वे उच्च जोखिम वाले भौगोलिक क्षेत्र में है या नहीं। यह ऐप एंड्रॉयड फ़ोन के लिए गूगल प्ले स्टोर पर बीटा संस्करण में उपलब्ध है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। यह एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो रक्त में एंटीबॉडीज की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सभी सार्क देशों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच की स्थापना का प्रस्ताव किया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। भारत ने संयुक्त रूप से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ज्ञान विशेषज्ञता और सर्वोच्च प्रथाओं को साझा करने के लिए सभी सार्क देशों के लिए एक साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव 27 मार्च 2020 को आयोजित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के स्तर पर स्वास्थ्य पेशेवरों के वीडियो सम्मेलन के दौरान बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने घोषणा की है कि 22 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 के बीच की अवधि को फोर्स मेंजोर के तहत माना जाएगा? ऑप्शन ए भारतीय बैंकिंग संघ, ऑप्शन बी भारतीय रेल, ऑप्शन सी भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ऑप्शन डी भारतीय विमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि 22 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक की अवधि को फोर्स मेंजोर के तहत माना जाएगा। फोर्स मेंजोर एक असाधारण घटना या परिस्थिति होती है जो मानव नियंत्रण में नहीं होती है।
और इसे भगवान के एक अधिनियम जैसे कि प्राकृतिक आपदा में वर्णित किया जाता है। रेल मंत्रालय द्वारा फैले कोरोना वायरस के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए टीम 11 गठित की है? महाराष्ट्र, केरल, पंजाब या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। इस टीम में 11 अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा को कोरोना वायरस से निधन हो गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन। स्पेन देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। 86 वर्षीय मारिया टेरेसा मरने वाली शाही परिवार की पहली सदस्य हैं। वो स्पेन के राजा फिलिपे छठे की चचेरी बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और माई जीओवी के साथ अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक कोविड-19 चैटबॉट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी टेलीग्राम, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फेसबुक। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के मरीजों के लिए कमल सेट प्लाज्मा के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका के खाद्य व औषधि प्रशासन ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए कमल सेट प्लाज्मा के उपयोग को मंजूरी दे दी है। इसमें होता क्या है कि जो मरीज कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं उनके शरीर से प्लाज्मा एकत्र करके कोविड-19 के रोगियों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। आइए जानते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या है। मानव रक्त को दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा आयतन के आधार पर रक्त का लगभग 55 से 60% भाग होता है, जबकि रुधिर कणिकाएं आयतन के आधार पर लगभग 40 से 45% भाग होता है। प्लाज्मा के बारे में आज बात करते हैं। प्लाज्मा रक्त के हल्के पीले रंग का तरल होता है। ये थोड़ा क्षारीय होता है। प्लाज्मा साफ, पारदर्शी और आधारभूत तरल होता है। ये रक्त का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है। इसमें 90 से 92% भाग पानी होता है और बाकी 8 से 10% भाग में कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मौजूद रहते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिस, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनजन से मिलकर बने होते हैं। रक्त के प्रसरण दाब को निर्धारित करने का इनका काम होता है। ग्लोब्यूलिन्स ये क्या होता है? ये एंटीबॉडीज़ की तरह काम करते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को, वायरस को नष्ट करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजन ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक करता है। इसके अलावा हार्मोन, विटामिन, लवण, शर्करा, अमीनो अम्ल, वैसीले अम्ल, एंटीबॉडीज़ और यूरिक अम्ल भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड होते हैं। इनके अलावा कुछ मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन के फास्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड भी मौजूद होते हैं। गैसों में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अलावा प्लाज्मा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, अमोनिया आदि गैसें भी घुलित अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के डॉक्टरों को एम्स से जोड़ने के लिए किस नाम से दूरसंचार केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कॉन्टेक्ट, ऑप्शन बी कनेक्ट, ऑप्शन सी टेलीकनेक्ट, ऑप्शन डी कॉन्टेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉन्टेक्ट। 28 मार्च 2020 को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री ने कॉन्टेक्ट ऐप लॉन्च किया है। कॉन्टेक्ट का फुल फॉर्म होगा कोविड नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने होम क्वारंटीन वाले लोगों के लिए चुनाव के दौरान लगाई जाने वाली स्याही के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के सिम्टम्स का पता लगाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और यूएस सीडीसी ने किस नाम से एक एआई पर आधारित बोट बनाया है? ऑप्शन ए क्लारा, ऑप्शन बी कोबोट, ऑप्शन सी
BOTD-19, ऑप्शन डी कोविड-19 बोर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कलारा। USCDC का फुल फॉर्म होगा US सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। यह बोर्ड कोविड-19 के सिम्टम्स का पता लगा सकता है और उसका उपचार बताने में निपुण है। आइए बात करते हैं CEO के माइक्रोसॉफ्ट कौन है। सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है। माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेड हुआ था अप्रैल 4, 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी की रोकथाम करने के लिए मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा में मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मो जीवन कार्यक्रम की शुरुआत कोविड-19 महामारी की रोकथाम करने के लिए की गई है। मो जीवन कार्यक्रम के माध्यम से उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से घर के अंदर रहने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और वहाँ के राज्यपाल हैं श्री गणेशी लाल जी। कोविड-19 के दौरान गरीब और बेघर लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। ऑप्शन ए 60,000 करोड़, ऑप्शन बी 1 लाख करोड़, ऑप्शन सी 1.7 लाख करोड़, ऑप्शन डी 2 लाख करोड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.7 लाख करोड़ रुपए का। ये राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया जाएगा। इसके तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होगा और खाद्य सुरक्षा के जरिए गरीबों की मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे कोरोना वायरस से लोगों को बचा रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 75 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 50 लाख रुपए का। आइए जानते हैं, वित्त मंत्री ने कुछ अनाउंस किया है। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जाएगी। इसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं, इनकी दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। साथ ही साथ गरीब बुजुर्गों, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को 2 किस्तों में अतिरिक्त 1-1 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ जनधन खाता धारक महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने अगले 3 महीने तक मिलेंगे, जो 1500 रुपये होते हैं, तथा 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए SBI ने वर्ष 2019-20 के वार्षिक लाभ का कितने प्रतिशत देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 0.15%, ऑप्शन बी 0.25%, ऑप्शन सी 0.5%, ऑप्शन डी 1%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.25%। इस फंड को CSR के माध्यम से खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका ने सार्क कोरोना आपातकालीन निधि में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया। ऑप्शन ए 2.5 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 5 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 10 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 15 मिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 मिलियन डॉलर। भारत ने इसी फंड में 10 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं किस देश ने कितना पैसा दिया है जो सार्क से संबंधित है। तो बांग्लादेश ने 1.5 मिलियन डॉलर दिया है, नेपाल ने 1 मिलियन डॉलर दिया है, अफ़गानिस्तान ने 1 मिलियन डॉलर दिया है, इंडिया ने 10 मिलियन डॉलर दिया है, श्रीलंका ने 5 मिलियन डॉलर दिया है, मालदीव ने 20,000 मिलियन डॉलर दिया है, 20,000 डॉलर दिया है, भूटान ने 1 लाख डॉलर दिया है। आइए सार्क के बारे में जानते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर से इसका काठमांडू नेपाल में, और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं HE मिस्टर अमजद हुसैन बी सैल। सार्क के मेंबर्स कौन कौन हैं देखते हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान,
इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में जानते हैं। कैपिटल्स है कोलंबो और श्री जयवर्धन है पूरे कुट्टे। इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपये। वहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है नंदसेना गोटबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के खिलाफ अभियान के तहत फीफा ने किस फुटबॉलर को चुना है? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी गुरप्रीत सिंह सिंधु, ऑप्शन सी रोनाल्डो, ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इन्हीं के बारे में कुछ जानते हैं। फीफा इस अभियान को WHO और सुनील छेत्री के साथ मिलकर चलाएगा। इस अभियान का नाम पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस है। वर्तमान में फीफा के प्रेसिडेंट हैं गनी इन्फांटिनो। इसका फाउंडेड हुआ था 21 मई 1904 को और फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान स्टे होम इंडिया विथ बुक्स अभियान की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल बुक ट्रस्ट, ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेशनल बुक ट्रस्ट। NBT के इस अभियान के तहत 100 से अधिक किताबें फ्री में डाउनलोड की जा सकती हैं। NBT मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने कोरोना वायरस मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई की सिफारिश की है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी ICMR, ऑप्शन डी नन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ICMR। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मलेरिया के रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ICMR के बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। मलेरिया के बारे में कुछ फैक्ट पॉइंट देखते हैं। मलेरिया शब्द इटालियन भाषा शब्द माला एरिया से बना है जिसका मतलब है बुरी हवा। यह एक ऐसी बीमारी है जो परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होती है। मलेरिया का सबसे पुराना वर्णन चीन 27 ईसा पूर्व में मिलता है। मलेरिया को दलदली बुखार भी कहा जाता है। सन 1880 में मलेरिया का सबसे पहले अध्ययन चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरिन वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। मलेरिया से क्वेश्चन है कि मलेरिया किसको द्वारा होता है? इसका आंसर होगा मादा एनाफ्लेज द्वारा। मच्छर में मलेरिया का परजीवी चक्र किसने खोजा था? इसका आंसर होगा रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोधी औषधियों में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है। इसका आंसर होगा क्यूरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छरों में मलेरिया के संक्रमण का चरण कौन सा है? आंसर होगा स्पोरोजोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का क्या नाम है? आंसर होगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी को किस श्रेणी में रखा जाता है? आंसर होगा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा बीजी पादप से। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 अप्रैल को। सिनकोना से कुनैन मलेरिया बुखार की दवा प्राप्त होती है? आंसर होगा छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कुनैन। नेक्स्ट है किस चिकित्सक ने पहली बार लाल रक्त कोशिका के अंदर प्रोटोजोआ परजीवी को देखा था? आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी चिकित्सक चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरिन ने। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि ये सेशन आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा दोस्तों को भी अपने सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू।